श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। बोल बम का नारा है, महादेव हमारा है, महादेव सहारा है, सारी समस्या का हल एक लोटा जल। गुरुजी प्रदीप मिश्रा जी द्वारा जो सीहोर कुबरेश्वर धाम में शिवरात्रि शिव पुराण कथा का आयोजन किया जा रहा है रुद्राक्ष महोत्सव में, तो उसमें गुरुजी ने बहुत ही प्यारे कल 2 उपाय बताए हैं जो आप अपने जीवन में जिनको उपयोग करके आप सारी समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। जैसे हम देखिए मैसेज करते हैं किसी को व्हाट्सएप पर, हमें कोई कुछ कहना होता है और वह व्यक्ति हमारे पास नहीं होता है तो हम व्हाट्सएप पर उसको मैसेज करते हैं। उसी तरह यह उपाय हैं, यह उपाय एक सहारा है, एक भगवान तक हमारे अपनी जो समस्या है हमारी बात पहुंचाने तक का भगवान के लिए यह उपाय माध्यम है। तो इन उपाय पर आप विश्वास करके अवश्य किया कीजिए और सभी को लाभ होता है। गुरुजी की कथा में कितने लोग पत्र लिखते हैं और साक्षात प्रमाण देते हैं कि उन्हें कितना लाभ हुआ। ऐसे ही एक महिला ने पत्र लिखकर गुरुजी को बताया, वह बिहार से आई थी, बिहार राज्य से, पटना ज़िले से। उनका नाम था सीता देवी और उन्होंने पत्र में लिखा, वह भी आई थी, कि उनका बेटा 17 साल से ना बोल पाता था ना चल पाता था। वह 2022 में कुबरेश्वर धाम आई, फिर 2023 में कुबरेश्वर धाम आई और वह सिर्फ बाबा से विनती करने आती थी, मेरे बेटे को ठीक कर दीजिए। वह वहाँ से रुद्राक्ष ले गई और रुद्राक्ष का जल शिवजी पर अर्पित किया, बच्चे को पिलाया उन्होंने, और उन्होंने देखा कि 3 महीने में ही उनका बच्चा चलने भी लगा और बोलने लगा। वह कहने लगी कि मैं बाबा की क्या महिमा गाऊं मैं, बस मुझे इतना पता है यहाँ चाहे कितनी भी भीड़ हो, चाहे कुछ भी हो, बाबा तक आपके दिल की बात पहुँच जाती है यदि आपने श्रद्धा भक्ति से विश्वास से बाबा को अपने दिल की बात कही है, प्रार्थना की है। तो आप भी भोलेनाथ पर यकीन रखिए और रोज़ 1 लोटा जल भोलेनाथ को अर्पित कीजिए। गुरुजी द्वारा बताए हुए यह छोटे छोटे उपाय किया कीजिए। गुरुजी ने बताया, यदि आपके पास धन की कमी है, आपके धन की आवक नहीं है, चाहे आप मकान बनाने का काम ले लीजिए या कोई भी आप काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं वह ले लीजिए, आप विवाह कर रहे हैं बेटी का, कुछ भी आप किसी भी चीज़ में आपको धन संपदा की कमी हो रही है, तो इसके लिए गुरुजी ने बताया आप एक उपाय करिएगा कांता चक्र का, कांता भगवान का कांता चक्र का स्मरण करके आप शिव और नारायण का, हरि और हर का, दोनों का नाम लेकर आप 1 बेलपत्र, 1 समीपत्र, 1 सफ़ेद पुष्प, 1 लाल पुष्प, यह चारों चीज़ें लेकर दोनों हाथों में लेकर अपनी प्रार्थना बोलकर, अपनी मनोकामना बोलकर शिवलिंग पर जो माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है वहाँ पर समर्पित कर दीजिएगा। देखिए मैं वीडियो में आपको दिखा रही हूँ कि माता अशोक सुंदरी का स्थान कौन सा होता है। यह जो बेलपत्री रखी है जलाधारी में, जहाँ तक जल गिरता है शिवलिंग से लेके नीचे तक, वह पूरा माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है। बीच का जो मोटी लाइन रहती है एक, तो आप वहाँ पर यह चारों चीज़ें, 1 बेलपत्र, 1 समीपत्र, 1 सफ़ेद पुष्प, 1 लाल पुष्प, यह चारों चीज़ें दोनों हाथ में लेकर आप अपनी विनती करके माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित कर दीजिए। और तो आपके घर में कभी भी संपदा की कमी नहीं आएगी। आप जो भी काम कर रहे हैं, आपका कैसे ना कैसे करके आपके लिए धन की व्यवस्था भोलेनाथ करा देंगे। तो यह एक उपाय गुरुजी ने बताया। दूसरा उपाय बताया है गुरुजी ने, कोई भी ग्रह दोष, कोई भी पितृ दोष, वास्तु दोष, काल सर्प दोष, कुछ भी है आपको किसी विद्वान ब्राह्मण ने बता दिया है कि आपके यहाँ पितृ दोष है, वास्तु दोष है, काल्प दोष है, काल सर्प दोष है, कोई भी दोष है, कोई भी ग्रह दोष है, तो आपको घबराना नहीं है। आप महंगी महंगी पूजाएं नहीं करवा सकते हैं, महंगे महंगे उपाय नहीं कर सकते हैं। आपको एक काम करना है, सिर्फ आपको पीपल का जल जो वृक्ष से झड़ता है, पीपल के वृक्ष से जो जल झड़ता है, कभी गुरुजी ने बताया है कि आप देखिएगा कभी कभी पीपल के वृक्ष के नीचे थाली रखकर आप देखिएगा, आप या फिर वहाँ जो पत्थर रहता है, चबूतरा बना रहता है, उस पर भी देखिएगा नमी रहती है, बूंदें गिरी हुई दिखाई देंगी आपको। तो पीपल के वृक्ष से जल गिरता है बूंद बूंद करके, यदि आपको उसकी 1 बूंद भी मिल जाए, आप थाली रख कर देखिएगा, 1 बूंद भी आपको मिल जाए तो वह 1 बूंद आप अपनी उंगली में लेकर शिवलिंग पर जलाधारी के सबसे आखिरी
छोर पर जहाँ से पानी गिरता है, जहाँ 33 कोटि देवता का वास होता है, 33 कोटि देवता का वास होता है जिस स्थान पर, देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ उंगली लगाकर, सबसे लास्ट में जहाँ सफ़ेद कलर का पुष्प रखा है वहाँ पर उतनी परिधि पर आपको कहीं भी वह पीपल के वृक्ष की जो बूंद रहती है, जल की बूंद रहती है, वह एक बूंद लाकर आपको उस स्थान पर लगा देना है जलाधारी से, जहाँ से सबसे आखिरी में जल गिरता है वहाँ उस स्थान पर आपको लगा देना है। तो जहाँ से पानी गिरता है यह स्थान हमारे तीनों दोषों का निवारण करता है। गुरुजी ने बताया शनि देव दोष हो, मंगल दोष हो, राहु केतु दोष हो, जितने भी दोष हैं, कोई भी ग्रह दोष हैं, सभी दोषों का निवारण यह स्थान करता है शिवलिंग का। तो आपको शिवलिंग के इस स्थान पर जहाँ से जल गिरता है, 33 कोटि देवता का वास होता है जहाँ, वहाँ पर पीपल के वृक्ष की बूंद की एक बिंदी उस स्थान पर लगा देना है। और जब वह बिंदी आप लगाएंगे तो आप अपनी मनोकामना बोलेंगे और आप अपना नाम और अपना गोत्र का स्मरण अवश्य करना। अपना नाम और गोत्र का स्मरण करके अपनी मनोकामना बोल के वह पीपल की जो जल की बूंद की बिंदी है एक, वह आप वहाँ उस स्थान पर लगा देना जहाँ से जल गिरता है। गुरुजी ने कहा देखिए आपके दुनिया के कितने भी दोष हो, सभी दोषों का निवारण पीपल का जल की जो एक बूंद रहती है वह करती है शिवलिंग पर लगाने से, जलाधारी के सबसे लास्ट वाले स्थान पर लगाने से। तो देखिए कितना छोटा सा उपाय है सभी दोषों से निवारण। तो यह 2 उपाय गुरुजी ने बताए हैं छोटे छोटे। और गुरुवार के दिन आपको बृहस्पतेश्वर महादेव का नाम लेकर 7 चने की दाल आपको शिवलिंग पर अर्पित करना है। और जो भी उपाय आप करेंगे, उपाय करने के बाद आपको 1 लोटा जल अवश्य शिवलिंग पर चढ़ाना है। तो दोस्तों मैं गुरुजी द्वारा बताए हुए कथा में रोज के ऐसे उपाय आपको सरल तरीके से कम शब्दों में लेकर आती रहती हूँ। आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। बेल आइकन को क्लिक करके रखिएगा जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो बोल बम का नारा है, महादेव हमारा है, महादेव सहारा है, सारी समस्या का हल 1 लोटा जल। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। भोलेनाथ पर, शिव शंकर पर विश्वास करके यह उपाय अवश्य कीजिएगा। हर हर महादेव।